बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं वकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। तो आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है जो कि अपने यूट्रस की रसोलियाँ या पानी के बैग्स की वजह से परेशान हैं और उम्मीद छोड़कर बैठी हुई हैं। कहती हैं कि मेरा हमल नहीं होगा, मुझे तो रहम के अंदर रसोलियाँ हैं, यानी कि फाइब्राइड्स इन यूट्रस। तो ये बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉमन होता जा रहा है। तो आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ टाइप्स बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कि हमल होगा या नहीं होगा। अगर अमल होता है तो उसके बाद आपको क्या लाहे अमल करना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, वीडियो को आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिया गया जो रेड कलर का बटन होता है उसको प्रेस कर लिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके हमारे चैनल के तवस्सुस से। तो जी हाँ, समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली जो एक इकसाम है, चार, उनमें से पहली किस्म जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहली होती है वो यूट्रस का, जब आप डायाग्राम बनाते हो तो डायाग्राम के जो ऊपर वाली आउटिंग लाइन होती है, तो आउटिंग लाइन के ऊपरले हिस्से में ये जो फाइब्राइड्स होती हैं, एक किस्म की फाइब्राइड जो होती है वो ऊपर वाले हिस्से में होती हैं। और इसका जो साइज़ होता है, इसका साइज़ आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि पी से लेकर, पी जो होती है छोटी सी पी, उससे लेकर इसका साइज़ वाटरमेलन तक का हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमल इसमें हो जाता है, लेकिन हमल के साथ साथ जैसे ही हमल हुआ ये रसोली जो होती है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जाती है और इसमें प्रेशर सिम्टम्स होते हैं। इसमें अगर आपको फाइब्राइड्स हैं, आपका हमल नहीं ठहरा, तो इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग नहीं होगी। और इसमें क्योंकि सारे के सारे प्रेशर सिम्टम्स हैं, आपका जो आपको यूरन है वो आपको बार बार आएगा। उस जो थैली होती है पानी की, यानी कि यूरन की थैली होती है, उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। आप खाना, आपका पेट जो होगा वो आपको फूला फूला सा महसूस होगा। तो ये जो रसोली होती है, ये जो आउटर लाइन होती है उसके ऊपर होती है। इसके अलावा एक यूट्रस की अंदर वाली लाइन होती है और अंदर वाली लाइन के दरमियान में एक रसोली होती है। ये जो रसोली होती है, इस रसोली में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं एक से ज़्यादा फाइब्राइड्स हों, और ज़्यादा चांसेस जो देखे गए हैं इसमें एक से ज़्यादा फाइब्राइड्स होते हैं और इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो रसोली होती है ये मसल के अंदर होती है। इससे ज़्यादा ब्लड भी हो सकता है और ये जो रसोली होती है ये नॉर्मल भी होती है। ज़्यादातर चांस इसके क्या होते हैं, एक रसोली नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे, ज़्यादा मल्टीपल जो फाइब्राइड्स होंगे वो आपके होंगे। इसके अलावा जो दूसरी से लेकर अब तीसरी निशानी की तरफ चलते हैं। जो तीसरी निशानी है वो है यूट्रस की इंटरनल लाइन के अंदर, और ये जो होती है ये सबसे गंदी मानी जाती है। इसमें आपको ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और ये ज़्यादा तंग करने वाली जो होती है ये वाली रसोली होती है। और इसमें लास्ट में आ जाती है सर्वाइकल। जो सर्वाइकल होती है, यानी कि सर्वाइकल, सर्विक्स का जो मुंह होता है उसको हम बोलते हैं। तो जो सर्वाइकल की जो फाइब्राइड्स होती हैं, ये जो रसोली होती है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसके चांसेस जो होते हैं ये कम होते हैं, क्योंकि ये जो सर्विक का मुंह होता है ये सर्विक के मुंह के अंदर होती है। तो ये चार किस्म की रसोलियाँ हैं। और अब बात आ जाती है कि आपका हमल होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपका हमल हो सकता है। ये नहीं है कि आप उम्मीद छोड़कर बैठ जाएं कि मेरा तो हमल होगा ही नहीं क्योंकि मुझे तो फाइब्राइड्स हैं। आप नाउम्मीद मत हों, आप इलाज करवाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो आपको हमल होगा। मैंने एक नया केस ऐसा देखा है जिसमें तकरीबन 7 पोटैटो साइज़ की जो थी रसोलियाँ होने के बावजूद जो है हमल हो गया और उसकी डिलीवरी भी हुई है। तो डेफ़िनेटली आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्राई करनी चाहिए और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करनी चाहिए, कुछ वज़ाइफ करने चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात से रिजू करना चाहिए और गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो आप भी साहिब औलाद हों।